All right. So, welcome to this very next lecture of our लाइफ सेवर सीरीज, जिसके अंदर हम बात करेंगे लाइफ सेवर सीरीज, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अंदर सारा का सारा कवर आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है। सो इफ अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा ना, तो प्लीज जाइए उसको जरूर देखिए। सोर्सेज एंड हमने बात करी थी इसके अंदर प्री हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री की। एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अभी हम एंशियंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको जितना जितना रिक्वायरमेंट है ना, सब का सब यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। वो भी करा दिया जा रहा है सर, है ना। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को देखिए, बहुत आपको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि तो ये कौन से टाइम पीरियड के आसपास की है। जब हम बात करते हैं 2500 बीसीई से लेकर के ये लगभग आपके 1750 बीसीई तक की है। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना। अब हम इसके अंदर फिर डिवाइड करेंगे कौन सी जब बात करते हैं प्री हड़प्पन है, अर्ली हड़प्पन, मिच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, ये सब सब आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक आपके आता है कि भाई कंटेम्प्ररी कौन कौन सी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो इसके कंटेम्प्ररी में थी। सबसे पहले तो इजिप्ट की। ठीक है, इजिप्ट की हम बात करते हैं। उसके अलावा मैसोपोटामिया, मैसोपोटामिया। अच्छा, इजिप्ट की जो थी वो नील नदी के किनारे थी, राइट, रिवर नाइल के किनारे। एंड हम बात करते हैं मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे था, बताइए। यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। क्या बोला मैंने? यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। ठीक है, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। और इसके अलावा चाइना। ठीक है, तो चाइना किस नदी के किनारे था? येलो रिवर एंड यांगसे। क्या बोला मैंने? येलो रिवर एंड यांगसे। यांगसे रिवर, आज यांगसे को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं क्या? मुझे बताना आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम फैक्ट्स लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हड़प्पा। क्या बोला? हड़प्पा। बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। हमारा एक सीरीज भी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, उसके अंदर हमने सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है। तो हड़प्पा की हम बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था? बताइए सर मैम। 1920 में इसका एक्सकवेशन किसने किया था? दयाराम सहानी ने सर मैम, दयाराम सहानी ने इसका एक्सकवेशन किया था। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट सिटी कौन सी थी? ये है आपके मोहन जोदारो। क्या? मोहन जोदारो। ये किसने ढूंढी थी बताइए? एक साल बाद ही ढूंढी ली गई थी, आर डी बनर्जी। क्या? आर डी बनर्जी। हड़प्पा किसने ढूंढा? दयाराम साहनी 1920, मोहनजोदाड़ो 1921, आर डी बनर्जी सरन मैम। अच्छा, और जिस टाइम पे ये एक्सकवेशन वगैरह हो रहे थे, कौन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर जनरल? तो वो था आपके जॉन मार्शल। क्या? जॉन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, जॉन मार्शल आपके डायरेक्टर जनरल थे जिस उस टाइम पे। ठीक है, 1924, ट्वेंटीज में, 24 के आसपास की जब हम बात करते हैं। एंड इन्होंने 1924 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमने आईवीसी को खोज लिया है, राइट। उसके उसको अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर फेजेस की। क्या? फोर फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला फेज आता है आपका जब हम बात करते हैं प्री हड़प्पा। क्या बोला? प्री हड़प्पा। सेकेंड हम बात करते हैं अर्ली हड़प्पन एज। ठीक है, अर्ली हड़प्पन एज। थर्ड हम बात करते हैं मिच्योर, मिच्योर हड़प्पन एज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेट हड़प्पन। ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है कि भाई क्यों इसको हम बोलते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए। तो ये आपके जो प्री हड़प्पन की हम बात करते हैं, ये आपके ईस्टर्न बलूचिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा। मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये जो साइट्स हैं ये आपके प्री हड़प्पन साइट्स पे। यहाँ पे नोमैडिक पीपल हुआ करते थे। एंड वो नोमैडिक पीपल जो है स्टार्टेड टू गेट सेटल्ड, सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपका प्री हड़प्पन है। हम बात करते हैं अर्ली हड़प्पन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्ली हड़प्पन की बात करें तो यहाँ पर जो रूडिमेंट्री टाउन प्लानिंग होना स्टार्ट हो गई थी, टाउन प्लानिंग होना स्टार्ट कर दी गई थी सर मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें घग्गर एंड हाकरा वैली के पास, आपको ये देखने को मिलेगी घग्गर, घग्गर एंड हाकरा वैली के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, हमको क्या बताया जाता है आईवीसी के बारे में, हड़प्पा के बारे में, कि ये आपके अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो यही वो पीरियड है जब रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो गए थे, अर्बन की तरफ ये लोग शिफ्ट हो गए थे सर मैम। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप भी था, सबसे पहला स्टेप भी था। ठीक है, साइट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी साइट्स है? यहाँ पर आपके आमरी है, उसके अलावा कोट दीजी है, नाम सुना ही होगा। यस, एग्जैक्टली, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ऑप्शन, राइट। हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, डू नॉट वरी एट ऑल, एट ऑल, मैं सारा का सारा वापस रिवाइज कराता हूँ ना हमेशा जाने के पहले, और हर थोड़ी देर में आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। ठीक है, तो वरी तो लेने के है नहीं, बस पढ़ते रहो।
मिच्योर की बात करें, मिच्योर जो है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फुल फ्लेजेड थी। क्या बोला मैंने? फुल फ्लेजेड, सरन मैम, फुल फ्लेजेड थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पर टाउन बनना स्टार्ट हो गए थे और बर्ंट ब्रिक्स का इस्तेमाल होना भी स्टार्ट हो गया था। बर्ंट ब्रिक्स का भी बनना स्टार्ट हो गया था। कालीबंगा जैसे इसका एग्जाम्पल है, कालीबंगन इसका एक एग्जाम्पल है। टाउन प्लानिंग अर्बन फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लेट हड़प्पन। क्या बोला मैंने? लेट हड़प्पन। यहाँ पर इनका डीके होना स्टार्ट हो गया था। क्या बोला मैंने? डीके होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका आपका लोथल। क्या बोला मैंने? लोथल। ठीक है सर, मैं आगे देख लो भाई फटाफट क्या क्या मैंने अभी तक बताया तुम्हें। तो सबसे पहले तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक था। इसके आसपास वाली कौन कौन सी, यानी कि इसकी कंटेम्प्रेरी कौन कौन सी सिविलाइजेशंस रही हैं, तो आपका इजिप्ट की हम बात करते हैं, फिर मेसोपोटामिया आ गया। मेसोपोटामिया कौन सी नदी के किनारे था? यूफ्रेटस टिग्रिस। और इजिप्ट कौन सी नदी के किनारे था? आपका नाइल, है ना। चाइना आपके यांगटेजियन येलो रिवर। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो 1920 में दयाराम साहनी। मोहनजोदारो 1921 में आरडी, अगर हम बात करें आरडी बनर्जी। जॉन मार्शल 1924 में डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने आईवीसी के बारे में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके चार फेजेस है। सबसे पहले आता है आपका प्री, जिसके अंदर मेहरगढ़। और हम बात करते हैं कि भाई ईस्टर्न बलूचिस्तान वाले रीजन में था, लोग नोमैडिक से सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। अर्ली की बात करें तो टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी एंड घग्गर नदी के किनारे था, रूरल से अर्बन होने लग गए थे। एंड आपके इसके ये आमरी कोट दीजिए आर द साइट्स। मैच्योर की बात करें तो फुल फ्लेजेड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बॉन्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल होने लग गया था, कालीबंगा एग्जाम्पल। लेट की बात करें तो डीके होना स्टार्ट हो गया था, एग्जाम्पल लोथल इसका। ठीक है, बताइए इतना ईजी है कि नहीं? ईजी, बिल्कुल ईजी है सर। मैं तो बेटा मैं आपको मैप बना करके बताऊंगा भाई किस तरीके से यहाँ पर आपके काम करी जाती है, कौन कौन सी साइट्स कौन कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये आ गया आपका मांडू। ठीक है, मांडू से आप चलते हुए चलिए, चलते हुए चलिए, इधर से नदियां आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है आपका हड़प्पा। क्या है आपका? हड़प्पा। आइए बताते हैं, ये हो गया आपका हड़प्पा। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बताऊंगा मैं आपको, राइट। हड़प्पा, हड़प्पा के बाद आप एक बार ये ध्यान रखिए, यहाँ पर से आपका निकल रहा है, ये आ गया आपका रोपड़। क्या है? रोपड़। बहुत ध्यान से समझनी है, सब चीजें बहुत जरूरी है। रोपड़ के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राइट। राखी गढ़ी के फिर थोड़े से वो नीचे ही है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बनावली, बनावली, राइट। बनावली के पास थोड़ा और आ जाइए, बनावली के पास थोड़ा और आ जाइए, कालीबंगन देखने को मिलेगा। कालीबंगन, सिंपल। कालीबंगन से थोड़ा इधर आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आलमगीरपुर। क्या देखने को मिलेगा? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, राइट। थोड़ा और नीचे आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करणपुरा। क्या देखने को मिलेगा? करणपुरा, राइट। थोड़ा और इधर आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सरन मैम मेहरगढ़। क्या देखने को मिलेगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ के जस्ट नीचे आइए, मेहरगढ़ के जस्ट नीचे आइए, बताइए क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोहनजोदारो। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो हो गया। इसके पास ही में क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर से अगर ये लाइन जा रही है, ठीक है, तब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोट दीजिए। क्या है आपके? कोट दीजिए, सिंपल, खत्म। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ना है। इसके जस्ट नीचे ये कोड दीजिए कि जस्ट नीचे चानुंदारो आ जाएगा। चानुंदारो, क्या आ जाएगा? चानुंदारो। चानुंदारो के जस्ट बगल में आपके आमरी है, इधर की साइड, राइट। आमरी, ठीक है। आमरी के नीचे आ जाइए आप बालाकोट। रिमेंबर बालाकोट? बालाकोट में स्ट्राइक्स करी थी नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। इसके जस्ट बगल में आ जाइए, सबसे वेस्ट क्या है आपके? सूट कैंडोर, सूटक कैंडोर। ठीक है सर मैम, एग्जैक्टली, राइट। अब थोड़ा नीचे आते चले जाएं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देसलपुर देखने को मिलेगा। क्या है ये? देसलपुर, देसलपुर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक साइट है, वो है आपके यहाँ पर, विच इज धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा के जस्ट नीचे ये सूर कोतड़ा आपको देखने को मिलेगा। सूर कोतड़ा आपको देखने को मिलेगा। एंड सूर कोतला के साथ ही आपको नीचे देखने को मिलेगा लोथल। समुद्री के किनारे हैं तो यहाँ पे डॉकयार्ड मिलेगा, अरे बिल्कुल। तो इसके नीचे जस्ट आइए, आप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लोथल के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या? रंगपुर। क्या देखने को मिलेगा? रंगपुर। रंगपुर के टेम्पल्स फेमस है क्या? बिल्कुल सर मैम, है ना। देसलपुर के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको नागेश्वर मिलेगा। क्या? नागेश्वर।
नागेश्वर, ठीक है। और अगर एक और लास्ट बताना हो तो रोजड़ी, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से ना कुछ कुछ जो है बहुत जरूरी है आपके लिए, इनमें से कुछ कुछ आपके लिए बहुत जरूरी है, इनके बारे में देख लिया जाए। सबसे पहले हड़प्पा ही क्यों ना देख लिया जाए। इनके फीचर्स बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं, ठीक है। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की सबसे पहले तो ये कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है कि नहीं है। बिल्कुल सर मैम, बिल्कुल रावी नदी के किनारे है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, राइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी थी, 1980 में, ठीक है। यहाँ पर आपको सीटाडेल देखने को मिलेगा, लोअर टाउन देखने को मिलेगा। उसके अलावा और क्या है, यहाँ पर ग्रेनरीज है। क्या है, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज के साथ और क्या देखने को मिलेगा, ग्रिड पैटर्न की सिटीज है। यहाँ पर नेकेड बस्ट ऑफ मेल प्रीस्ट मिला था, मेल प्रीस्ट की जो इमेज है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स के, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है, यहाँ पर आपको सिल्वर कॉइन भी देखने को मिलेगा। क्या, सिल्वर कॉइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि मिला है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, किसकी, मोहनजोदारो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। मोहनजोदारो भी बहुत आपका यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो ये भी वन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है। बिल्कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कब बनी थी, ये भी आपकी 1980 में बनी थी, राइट। इसकी हम बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे, इंडस, ऑब्वियसली इंडस नदी के किनारे है, राइट। यहाँ पर आपको ये लार्जेस्ट साइट है, क्या बोला, लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की लार्जेस्ट साइट है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, इतना याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रेट बाथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रेट बाथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट बिल्डिंग है ग्रेट बाथ। उसके अलावा ग्रेट ग्रेनरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पशुपति सील्स, क्या, पशुपति सील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि स्पेसिफिक है टू द मोहनजोदारो। विवन क्लोथ मिलेगा और बियर्डेड मैन मिलेगा। क्या, बियर्डेड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब किसकी है एग्जाम, यहाँ पर ये फीचर्स है आपके मोहनजोदारो के। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको। मोहनजोदारो की जब बात करते हैं उस टाइम की, जब आपके इजिप्ट के पिरामिड्स बन रहे थे, समझ गए। इजिप्ट के पिरामिड जब बन रहे थे ना, तो उस समय की ये आपके साइट है, ठीक है सर मैम, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं रोपड़ की, किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, रोपड़ की। तो रोपड़ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर सबसे पहले डॉग को बरी किया गया था, डॉग को बरी किया गया था विद द ह्यूमन ओरल पिट, बरियस पिट, यानी कि लोगों के साथ ही जो है उन्हें भी यहाँ पर बरी किया जाता था। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद डिस्कवर करने जाने वाली सबसे पहली साइट है ये, फर्स्ट साइट है ये एक्सकवेशन की जाने वाली, ठीक है। उसके अलावा कॉपर की एक्स मिली है यहाँ पर, क्या मिली है, कॉपर की एक्स मिली है। और कौन सी नदी के किनारे है ये आपके सतलज रवि, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। रोपड़ इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राखी गढ़ी की, नेक्स्ट हम बात करेंगे राखी गढ़ी की, राइट। राखी गढ़ी इज एन इंपॉर्टेंट साइट। अब मैंने कहा था ना आपसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, ये लार्जेस्ट इंडियन आईवीसी साइट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो है इन जनरल तो, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, लेकिन राखीगढ़ी इंडिया में है, एंड ये लार्जेस्ट इंडियन आईवीसी साइट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए, बनावली की बात करते हैं। बनावली जो है, बनावली की जो है, हमको अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बनावली जो है आपको यहाँ पर हमको देखने को मिले बारले, क्या मिले, बारले और बीड्स, बारले और बीड्स। उसके अलावा और क्या देखा, इसके अलावा हमने सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न देखा, राइट। उसके उसके बाद हम बात करते हैं, ओनली सिटी है जो विदाउट विदाउट रेडियल स्ट्रीट्स है, विदाउट रेडियल स्ट्रीट्स है, यानी कि पैटर्न नहीं है ना। एंड ये ओनली सिटी है, ओनली साइट है जहां पर प्री प्लस मेच्योर प्लस लेट हड़प्पन साइट देखने को मिली है, ठीक है। क्या है वो, बनावली है, ये बहुत जरूरी है, बनावली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंप्लीट आलमगीरपुर का बताता हूँ, ये तो ज्यादा इसका कुछ है नहीं ऐसा, बस ये रिवर हिंडोन के किनारे है, कहाँ पे, रिवर हिंडोन, इतना याद रखो। और ये लेट हड़प्पन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए, कालीबंगा की करें। कालीबंगा, कालीबंगा करते हैं इसे, कालीबंगन क्या बोलते हैं, कालीबंगन, ठीक है, ओके। तो कालीबंगन बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं, तो कालीबंगन में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो कौन सी रिवर के किनारे है, रिवर घग्गर के, रिवर घग्गर के किनारे है। दूसरा फायर ऑल्टर्स, यहाँ पर आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिलेंगे। केमल की बोन्स देखने को मिली है, यहाँ पर केमल की बोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिली है। वुडन प्लफ, वुडन प्लॉह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हल, लकड़ी का जो हल है वो देखने को मिली है। और बैंगल फैक्ट्री, ठीक है, तो सबको पता है बैंगल की फैक्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ठीक है।
तभी तो इसको काली बंगन बंगन, राइट, हम इसको बोलते हैं। राइट, खत्म। एक और बताता हूँ आपको, ये करणपुर है, ये आमतौर पर नहीं मिलती है बुक्स में, इतना सा याद रखो। करणपुर की जो साइट है, यहाँ पर आपको टेराकोटा की विसल मिली है। क्या मिली है? विसल, सीटी जो होती है, टेराकोटा की विसल आपको यहाँ पे देखने को मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है धोलावीरा। क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे धोलावीरा की। ठीक है, तो धोलावीरा जो है, धोलावीरा की जब हम बात करते हैं, तो धोलावीरा में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये कब बनी थी? 2021 में। कब बनी है? रिसेंट की 2021 की है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी रिवर पर है ये? रिवर लूनी पे है। कहाँ पर? रिवर लूनी पे है सर मैम। यहाँ पर जितने भी फेजेस हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऑल फेजेस। ठीक है, ऑल फेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे जितने भी इंस्क्रिप्शन है। डैम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डैम्स। ठीक है, एंड स्टेडियम। तो अगर पूछे कि स्टेडियम कहाँ देखने को मिला था, तो वो धोलावीरा में है। धोलावीरा को और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेक सिटी। क्या बोलते हैं? लेक सिटी सर मैम। ठीक है, और क्या मिला भाई यहाँ पर? बहुत बड़ी लिस्ट है। राइट, ओके। हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिला ब्रोंज मिरर। क्या देखने को मिला? ब्रोंज। ऐसे लिख लिख करके याद करोगे, जिनके में बोलोगे नहीं। यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम बात करते हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आइलैंड ऑफ खादिर में सिचुएटेड है। आइलैंड ऑफ खादिर जो कहाँ पर है आपका? ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट इसके नीचे आपको दिख रहा होगा सूरकोतड़ा। सूरकोतला की बात करते हैं। सूरकोतला की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, चल मैम, ये ओनली साइट है जहां पर हॉर्स का रिमेन्स देखने को मिले, जहां पर बोन्स किसकी? हॉर्स की देखने को मिली, बट यूपीएससी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड उसके अलावा बीड्स, बीड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड ओवल ग्रेव्स, ओवल शेप की ग्रेव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका सूरकोतला। हम बात करते हैं नेक्स्ट लोथल की। वन ऑफ माय फेवरेट, क्यों? क्योंकि इसके फीचर्स कुछ इसी तरीके के थे। लोथल की बात करते हैं। लोथल की जब हम बात करते हैं, तो ये कौन सी रिवर के किनारे है? रिवर भोगोवा। रिवर भोगोवा के किनारे है। ये लेट हड़प्पन साइट है। फर्स्ट अनमेन्ड टाइडल पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेन में टाइटल पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैनचेस्टर बोलते हैं इसको, आईवीसी का, इसलिए पसंद है मुझे। मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोलते हैं। डबल बरियल भी देखने को मिले। डबल बरियल मतलब, डबल बरियल का मतलब होता है सर में, जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों को एक साथ अपन यहाँ पे किया जाए। राइस हस्क देखने को मिली है। राइस हस्क यहाँ पे देखने को मिली है, और फायर अल्टोस भी देखने को यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। बात करते हैं कोट दीजी। दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा कोट दीजी में क्या मिला था आपको? सबसे पहले तो व्हील। क्या बोला मैंने? व्हील। समझ गए? व्हील मेड पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। उसके अलावा मदर गोडेस की इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और डिफेंसिव वॉल्स आपको कोड दीजी में देखने को मिलती है सरन मैम। बात करते हैं आमरी की। क्या बोला मैंने? आमरी की बात करते हैं। आमरी जो है, यहाँ पर आपको एंटीलॉप, एंटीलॉप समझ रहे हो कि स्पीशी होती है हिरन की जैसी। एंटीलॉप जो है, जहाँ इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। और ये ट्रांजिशनिंग कल्चर है किसके बीच में? प्री टू पोस्ट हड़प्पन के बीच में। एंड एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं किसके? राइनोसोरस के। राइनोसोरस के यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। राइट, एंटीलोप एंड राइनोसोरस के रिमेन्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सूत का गैंदोर। ठीक है, तो ये ट्रेड करता था बेबीलोन और ईस्ट हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में। वेस्टर्न मोस्ट साइट है ये, याद रखना, वेस्टर्न मोस्ट साइट है ये। वेस्टर्न साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे वेस्ट में आपको यही देखने को मिलेगी। एक बार बता देता हूँ मैं आपको फिर से कि भाई कहाँ से कहाँ तक इसका स्प्रेड था। तो सबसे पहले आप यहाँ याद रखिए, जम्मू कश्मीर में मांडा करके है। क्या बोला मैंने? जम्मू कश्मीर में मांडा करके है, तो वहां से ये स्टार्ट हुई है, मांडा से। एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए। मांडा से ये स्टार्ट हुई है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। आप नीचे आइए तो यहाँ पर आपके कहाँ तक जाएगी? सूतक गेंदौर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सूतक गेंदौर। ये आपके वेस्टर्न मोस्ट, सॉरी, तो सूतक केंदौर जो है आपके वेस्टर्न मोस्ट साइट है। उसके अलावा अगर आप बात करें, सो सबसे नीचे की साइट कौन सी है? साउथर्न मोस्ट साइट्स कौन सी है? तो वो है आपके दैमाबाद। कहाँ है आपके? दैमाबाद, ये रहा। बताता हूँ मैं आपको कहाँ पर है। ये आपको दैमाबाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैमाबाद, ठीक है, साउथर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें, देमाबाद, तो देमाबाद में
देमाबाद के बाद आपका आता है आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ना, ये तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आता है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जब हम बात करें आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है, ये आपके मिराट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। देमाबाद आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है सर मैम, ये पूरी की पूरी साइट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ठीक है, कुछ समझ में ना आए वापस से रिपीट करें, वापस से एक बार देखें, सब समझ में आपके यहाँ पर आएगा। ठीक है सर मैम, ओके, जस्ट अ सेकेंड। आप सबको पता है कि बेसिकली इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको देखने हैं। फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो आपके जो नोट्स है ना उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि भाई किस किस तरीके की यहाँ पे प्लानिंग्स की जाती थी और क्या क्या चीजें आपके फीचर्स थे। सबसे पहले स्ट्रीट थे लेंस थे जो कि आपको राइट एंगल पे काटते हैं। क्या बोला? राइट एंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। फिर सिटी के दो पार्ट्स हुआ करते थे, एक होता था सीटाडेल, एक होता था आपके लोअर टाउन। ठीक है, सीटाडेल और लोअर टाउन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल कौन सी है? चानुन दारू। क्या बोला मैंने? चानुन, हाँ, इज ओनली सिटी विदाउट अ सीटाडल, यहाँ पर नहीं था। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न होता था। उसके अलावा हम बात करते हैं बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। यहाँ तो बर्न्ड ब्रिक इस्तेमाल करते थे हम, जो इजिप्ट है ना वहां पर ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर स्टोन बिल्डिंग्स का भी काम नहीं होता था, स्टोन बिल्डिंग नहीं बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन का काम बहुत जबरदस्त था, सबको पता है एक चीज है किस तरीके से है, काम करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदाड़ो में। मेन होल्स थे फॉर क्लीनिंग। कालीबंगा में हाउस थे जिनके खुद के पास कुएं थे। क्या वेल्स भी हुआ करते थे? क्या वेल्स भी हुआ करते थे? धोलावीरा और लोथल की अगर हम बात करें तो पूरा फोर्टिफाइड था ये। क्या था? फोर्टिफाइड। अच्छा, आपको ना देखिए किस तरीके से चलना होता है। फीचर्स पढ़ लो आप, हर सिटी के फीचर्स पढ़ लीजिए, और फिर आपसे बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली पूछा जाएगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या वहां पर कोई सिटी ऐसी थी जो फोर्टिफाइड थी? बिल्कुल थी। या फिर कोई ऐसी सिटी है जो एक भी फोर्टिफाइड नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल थे, लोथल थे, धोलावीरा थे, इस तरीके से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिली है। फर्स्ट पीपल टू यूज फ्लश टॉयलेट्स, समझ रहे हो? फ्लश टॉयलेट्स भी इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किए, वो थे। ओके, अब यहाँ पर होने वाली चीजें की अगर हम बात करें तो एक चीज बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में ना रोशरी हिल्स है। क्या है? रोशरी हिल्स, ये कोई नहीं बताएगा आपको। रोशरी हिल्स है कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो वहां पर लाइमस्टोन, वहां से लाइमस्टोन आता था और चर्ट आता था। लाइमस्टोन एंड चर्ट आता था, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर सील्स इंस्क्रिप्शन बनाने में काम में लेते थे। आयरन नहीं था इनके पास, आयरन नहीं था, इनको पता नहीं था इसके बारे में। ठीक है, आयरन का इस्तेमाल सबसे पहली बार कब किया गया था? वैदिक एज में किया गया था। कब किया गया था? वैदिक एज में। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। किसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट? पॉलिटिकल लाइफ की। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। ठीक है, पॉलिटिक्स, यप, राइट। हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ। तो सबसे पहले तो कोई क्लियर आइडिया नहीं है इसके बारे में कि कोई गवर्नमेंट हुआ करती थी कि नहीं थी आईवीसी के टाइम पे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज अथॉरिटी जरूर हुआ करती थी। सेंट्रलाइज्ड, वो कैसे पता चला आपको? सेंट्रलाइज अथॉरिटी कैसे पता चला? हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रेशियो हुआ करता था ब्रिक्स का थ्रू आउट सेटलमेंट, यानी कि कहीं पे भी ऊंच नीच नहीं होती थी, यानी कि कोई ना कोई तो उसको करके रखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज वेट्स इन मेजर्स हुआ करते थे। ये बेसिकली बताते हैं इस चीज को कि ना कोई अथॉरिटी तो थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सील्स। सील्स अगर कोई निकाल रहा है तो कोई अथॉरिटी तो निकालेगी, जिसको ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो थी ही सही, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई टेम्पल्स नहीं थे। यहाँ पर हमको टेम्पल्स देखने को नहीं मिले, तो कोई टेम्पल्स नहीं थे इन आईवीसी, राइट। पॉसिबिलिटी क्या थी? जो रूल प्रिस्ट्स है उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया, राइट। मतलब उनके जो रूलिंग, जो उनको रूल करते थे, राइट, प्रिस्ट रूलिंग करते थे उसको। एक्सीलेंट ड्रेनेज था, एफिशिएंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था। कोई पैलेस नहीं था, पैलेसेस, महल्स वगैरह, महल वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, राइट। नो एविडेंस ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर मैम, या सोशल लाइफ की। किसकी? सोशल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो सोशल डिवीजन था। क्या बोला हमने? सोशल डिवीजन था। आपको याद है हमने अभी अभी बात करी थी, जब हम बात करते थे किस तरीके से बना हुआ है टाउन प्लानिंग, सीटाडल, लोअर टाउन, तो यहाँ पर डिवीजन तो है, डिवीजन तो देखा गया है। हायरार्की भी थी, राइट। हायरार्की भी आपको यहाँ पे देखने को मिली टाउन प्लानिंग में के टाइम पे, राइट। अर्बन हैबिटेशन में फूड, फूड की अगर हम बात करें तो फूड में काफी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बार्ले, ये भी आपको देखने को मिला है। राइस देखने को मिला है, व्हीट देखने को मिला है, राइट। उसके अलावा और क्या देखने को मिला है? उसके अलावा आपको एनिमल फूड भी देखने को मिला है, राइट। और उसके अलावा पहनने करने में क्या है? आपकी कॉटन, कॉटन के साथ वूल,
ये यूपीएससी में आ चुके हैं क्वेश्चन, इनडायरेक्टली आ चुके हैं, राइट। पूछा गया था कि कौन कौन सी चीज हम जो है ओल्ड वर्ल्ड से, सॉरी न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें कॉटन था, वूल था, है ना, ओपियम था, कोकोआ था, तो वो सब चीज था। तो कॉटन, वुल, बार्ले, राइस, व्हीट तो ओल्ड वर्ल्ड में पहले से ही था, तो वो इंट्रोड्यूस करने की बात ही नहीं है। ठीक है, 2018 में आया था वाला क्वेश्चन। आपके कंटिन्यूसली आते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। कॉस्मेटिक्स, क्या बोला मैंने, कॉस्मेटिक्स मैन एंड वुमेन दोनों इस्तेमाल करते थे। कॉस्मेटिक्स जो है मैन एंड वुमेन दोनों इस्तेमाल यहाँ पर करते थे। सिनेवार, लिपस्टिक, कोलेरियम, इन सब चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। नेक्स्ट बात करें। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर प्लस सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्या क्या यहाँ पर उगाया करते थे। तो वीट उगाया करते थे, बार्ले उगाया करते थे, राइट, राई उगाया करते थे, पीज यानी कि मटर उगाया करते थे, सिजमे, लेंटिल। उसके अलावा और क्या था, चिकपी, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी हम बात करते हैं चिकपी एंड मस्टर्ड यानी सरसों। ठीक है, तो ये सब उगाया करते थे यहाँ पर, एंड उनकी खेती यहाँ पर की जाती थी। उसके अलावा मिलेट्स, मिलेट्स भी देखने को मिले हैं कहाँ, गुजरात वाले रीजन में। गुजरात में कौन कौन सी साइट्स थी मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। राइस, राइस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, हालांकि रेयरली ये लोग यहाँ पर पाए गए हैं, पर उगाते तो थे। उसके अलावा अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन, कॉटन की खेती करी। कॉटन को क्या बोलते थे, सिंडोन, क्या बोलते थे, सिंडोन बोलते थे सर, राइट। बुल, बुल जो था ये यहाँ पर, ये आपके बात करते हैं तो प्राइम कल्चरल इंपोर्टेंस रखता था। उसके अलावा ऑक्सन की हम बात करते हैं, ऑक्सन, ऑक्सन की बात करते हैं, यूज फॉर प्लफिंग, यानी कि जो बैल होते थे उनके इस्तेमाल करते थे प्लफ करने के लिए, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द आईवीसी साइट जो है वो आपके सेमी एरिड लैंडस्केप में रहते थे। कहाँ पर, सेमी एरिड में, सेमी एरिड, समझ लो खेती वाली किस तरीके की होगी, राइट, वो सब चीजें। इरिगेशन वहां पर इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा साइट्स की। हड़प्पा साइट की जो है, हड़प्पा की हम बात करते हैं। हड़प्पा में एक साइट है शोट गो, यहाँ पर हम बात करते हैं जो शोटू घाई, अफगानिस्तान में है, हमने बात भी करी थी इसकी। तो यहाँ पर कैनाल, यानी कि कैनाल मतलब नहर, तो उसके यहाँ पर ट्रेसेस देखने को मिले हैं। हाँ, यहाँ पर हमको हॉर्स देखने को नहीं मिला। क्या, हॉर्स देखने को नहीं मिला। यूपीएससी का भी यही स्टैंड है कि हॉर्स वहां पर उनको पता नहीं था। प्लफ्ड फील्ड्स यहाँ पे देखने को मिली है, प्लाफ्ट फील्ड्स या प्लफ्ड फील्ड्स जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, पर इंपॉर्टेंट तो होता है। इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो न्यूमरियस स्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेगी, स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स भी थी, राइट। वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। चर्ट, लाइमस्टोन, स्टेटाइट, राइट, क्यूबिकल फॉर्म में यहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। क्या पे, क्यूबिकल, क्यूबिक फॉर्म में, राइट। मैसोपोटामिया टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन। वो कौन कौन से थे ट्रेडिंग स्टेशन, बात करते हैं दिलमुन, दिलमुन। उसके अलावा हम बात करते हैं मकान, मकान, एंड थर्ड आपका मेलूहा। तो दिलमुन तो आपके कहाँ पर होगी सर मैम, दिलमुन हो गया आपके बहरेन में, मकान हो गया आपके मकरान में, मकरान कोस्ट ओमान में मतलब, और मेलुआ आपके आईवीसी को बोलते थे। क्या, किसको बोलते थे, मेलुआ आईवीसी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्ट क्या करते थे और एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो इधर तो हम इंपोर्ट लिख देते हैं, इधर एक्सपोर्ट लिख देते हैं। इंपोर्ट पे जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या इंपोर्ट करते थे, क्या खरीदते थे, टिम्बर खरीदते थे, कोपर खरीदते थे। कोपर कहाँ से खरीदते थे, स्पेशली ओमान से। ठीक है, गोल्ड आता था हमारे यहाँ पे, आइवरी आता था। और गोल्ड कहाँ से आएगा, गोल्ड जहां पर जरूरत होगी, जहां पर बेसिकली होता होगा, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, कोलार, कोलार साउथ इंडिया में है, वहां से आता था। फिर सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बात करते हैं, स्टोन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट थे जो एक्सपोर्ट करते थे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही थे मेनली। तो जैसे आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइट, पीज हो गया, वही सब चीजें उगाते थे हम। और ऑयल सीड्स, समझ रहे हो आप, ऑयल सीड्स हो गया। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट करते थे। उसके अलावा कुछ और चीजें भी थी क्या, बिल्कुल थी। हाँ, कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी होते थे, जैसे कॉटन के गुड्स हो गए, पोट्री आपके यहाँ पे देखने को मिलता है, पॉटरी, ये सब चीजें। तो अब यहाँ पर है ना, नॉर्थन अफगानिस्तान में एक ट्रेडिंग कॉलोनी भी बनाने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। क्या था, ट्रेडिंग कॉलोनी। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, और सर है ना इंपॉर्टेंट है यहाँ की इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी, यहाँ की इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई थी इन लोगों ने। सबसे पहले तो हम टेक्सटाइल की बात करते हैं।
क्या बोला मैंने? टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग, इनको पता था किस तरीके से होता है, बुनाई वगैरह जो करते हैं। ब्रिक, ईंट बनाने की जो इंडस्ट्री थी। ब्रिक स्टोरेज कहाँ पर आपको देखने को मिला है? मोहनजोदारो में। मेटल, मेटल का इस्तेमाल यहाँ पर हमको देखने को मिला है। राइट, यूजली यहाँ पर कॉपर का, ब्रॉन्ज का यहाँ पर इस्तेमाल करते थे, क्या बनाने के लिए? वेपन्स, यूटेंसिल्स और टूल्स बनाने के लिए। कॉपर को टिन में मिक्स मिक्स कर दो आप, राइट, आपका ब्रॉन्ज बन जाएगा, है ना? अफगानिस्तान से आता था, और कॉपर आपके खेतड़ी से आती थी, राजस्थान से। टॉय की इंडस्ट्री देखने को मिली है, क्या बोला मैंने? टॉय की इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिली है। बोट मेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बोट मेकिंग के बाद बीड मेकिंग, ठीक है, बीड यानी मणका, बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। चांदूदारो और लोथल में आपको देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, बस खत्म होने वाला ही है आपका, ये खत्म होने ही वाला है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। किसकी? आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स होंगे उसके अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा वही है एंशिएंट के बाद, ठीक है। रिलीजन को लेकर के बात करें, रिलीजन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर प्रीडोमिनेटली सेक्युलर सिविलाइजेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेक्युलर सिविलाइजेशन, ठीक है। सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। रिलीजियस एलिमेंट जो थे वो अगर हम बात करें तो मेनली जो थे वो इतना वर्शिप, वो इतना क्या बोलते हैं, इतना डोमिनेट नहीं करते थे सीन को। फिर भी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फर्टिलिटी के गॉड होते थे, फर्टिलिटी के गॉड होते थे। मदर अर्थ की यहाँ पर पूजा करते थे, ठीक है, मदर गॉडेस जिसको बोलते हैं। एक मेल मेल डाइटी, एक मेल डिटी जिसको प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटो शिवा, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। जो कि एक थ्री हॉर्न हेड गियर बेसिकली पहना हुआ है। सिटिंग पोस्चर है, योगी की पोजीशन में है, योगी की पोजीशन में है। और ओनली वन सील आपको यहाँ देखने को मिली, कहां पर? मोहनजोदारो में, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? पशुपति महादेव भी बोलते हैं, पशुपति महादेव भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। यहाँ पर कौन कौन कवर्ड है इस वाली सील के अंदर हम बात करते हैं तो टू डियर्स है, टू डियर्स है। उसके अलावा राइनो है, राइनो के बाद हम बात करते हैं एलिफेंट है, एलिफेंट के साथ और कौन है आपके? टाइगर एंड बफेलो, क्या बोला मैंने? बफेलो। याद रखना, लोयन नहीं है यहाँ पर, डियर से, राइनो है, एलिफेंट है, टाइगर से, बफेलो, ठीक। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो स्क्रिप्ट है तो वो अभी तक डिसाइफर हम नहीं कर पाए हैं, समझ गए? तो ये डिसाइफर अभी तक नहीं हुई है, इतना याद रखना। बट राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ये क्या? राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट ये यहाँ पर लिखा गया है। ओके। बात करते हैं वेट्स एंड मेजर्स की। किसकी हम बात करते हैं? वेट्स एंड मेजर्स की। तो वेट्स एंड मेजर्स में जब हम बात करते हैं तो ये स्टोन से बनते थे, जिसको वो किससे बनते थे? आपके चर्ट से। चर्ट कहाँ से मंगाते थे? हमने पहले बताया था आपको। जनरली क्यूबिकल होता था, याद रखना, जनरली क्यूबिकल होता था, जरूरी नहीं है, राइट। और कोई मार्किंग नहीं होती थी इनके ऊपर, ठीक है, कोई मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। वेट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे इसी चीज से। ओके। और किस मल्टीपल में होते थे डेमोन्स्ट्रेशन? अगर हम डिनोमिनेशन किसके होता? 1, 2, 4, 8, 16, यानी कि इसके मल्टीपल में होते थे, 2, राइट। ऐसे मैक्सिमम हम बात करते हैं, तो लो डिनोमिनेशन जो था वो डेसिमल सिस्टम के यहाँ पर तौर पर उसको फॉलो करता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सील्स को लेकर के ना। तो सील्स की अगर हम बात करें तो सील से सीलिंग तो स्क्वायर शेप की होती थी, स्क्वायर शेप की होती थी मोस्टली, ठीक है। और ये किसकी बनती थी? स्टेटाइट की, स्टेटाइट की। जैसे पत्थर होता था, सॉफ्ट पत्थर था थोड़ा सा। एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स ऑन वन साइड एंड आपके इंस्क्रिप्शन ऑन दी अदर साइड, यहाँ पर आपको सील्स पे देखने को मिलते हैं। कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते थे, उसके अलावा एमुलेट्स, लॉकेट्स की तरह, तावीजों की तरह भी इसको इस्तेमाल करते थे, और पैसों की तरह भी इस्तेमाल करते थे, राइट। आर्ट एंड कल्चर जो है, स्कल्पचर्स वगैरह में, आर्ट एंड कल्चर के उसमें हम बताएंगे आपको। डिक्लाइन कैसे हुआ इसका, बताइए। डिक्लाइन तो ऐसा बोलते हैं कि भाई या तो आर्यन का इन्वेजन हुआ है, आर्यंस का इन्वेजन हुआ है, या फिर आपके नेचुरल फैक्टर्स है। कौन से? नेचुरल फैक्टर्स। अब जो लोग मानते हैं आर्यंस को, तो वो आर्यंस बोलते हैं। तो क्या ये हड़प्पन कल्चर वैदिक था? तो मेच्योर हड़प्पन जो फेज था वो 2500 से 1900 बीसी तक रहा था, और ऋग्वेद जो था वो आपके 1500 बीसी तक रहा था। तो प्लान, टाउन्स, क्राफ्ट, कॉमर्स, ये जितनी भी सारी चीजें थी वो ऋग्वेद के काल में तो नहीं था बिल्कुल भी। और ऋग्वेद फर्स्ट ऑफ द वैदिक एज था, तो ये सब चीज था। अच्छा हाँ, थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं जो कि आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, वो मैं ही बताऊंगा। हम्म। हाँ, इसमें देख लेते हैं। एक्सपोर्ट्स में देखिए, यहाँ पर कुछ और चीज बताता हूँ। इंपोर्ट में देख ली सबसे पहले तो। इंपोर्ट में आपके जब हम बात कर रहे थे टिम्बर, कॉपर, गोल्ड, आइवरी, स्टोन्स, इसके अलावा बिटुमन, क्या बोला मैंने? बिटुमन। ये बिटुमन कहाँ से आता था? बलूचिस्तान से, मेसोपोटामिया से। लेड, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर का, राइट। तो लेड, लेड ये आपके साउथ इंडिया से आता था। लैपिस लजूली, लैपिस लजुल इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते थे। ये शोटुगाई अफगानिस्तान से आता था।
राइट, जेड स्टेटाइट टर्कोइश, टर्कोइश ईरान से आता था। तो इस तरीके से तो ये चीजें जो थी ये आपकी इंपोर्ट की जाती थी। ठीक है सर, मैं आगे बढ़े। एक बहुत जरूरी चीज तो बताना ही भूल गया मैं आपको, यहाँ की जो सोसाइटी थी वो क्या थे, मैट्रियार्कल थे, मैट्रियार्कल। ठीक है, तो महिला प्रधान सोसाइटी थी यहाँ की। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है, याद। अच्छा, इसी के साथ में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर मैम। आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज लेकर के आएंगे, ये लाइफ सेवर सीरीज, उसके अंदर आपको सारा का सारा पढ़ा दिया जाएगा, एंड ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। अगर आपको अभी ही देखना है ना, अगर आपको अभी ही देखना है, इन डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक, है ना, मुगल्स, लेटर मुगल्स, मौर्यंस, कुषाणास, गुप्ता, सातवाहनास, है ना, संगमेर, सब कुछ पढ़ा दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चाहिए देखिए। ठीक है, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।